1 महीना 1 वीक मेरे को काम करते हो गया है। मेरे सब सही चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई रेसिज्म नहीं है, इतने सपोर्टिव, इतने प्यारे लोग हैं। कल अकेला मेल हूँ वहाँ पे, बाकी सारी फीमेल है, मैं बता रहा हूँ। 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में थोड़ा इतना हो जाता है कि ऑलमोस्ट इतनी सैलरी आ जाती है यहाँ पे हर नर्स की। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस कैसा है काम को लेकर के। मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से थोड़ा सा 1 महीना 1 वीक मेरे को काम करते हो गया है मेरे स्टेशन पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं स्ट्रोक यूनिट में काम करता हूँ, जहाँ पर पेशेंट आते हैं सारे के सारे पैरालाइज या फिर लकवा या फिर शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मुझे क्या सीखने को मिला और प्रॉब्लम मुझे कहाँ पर फेस करनी पड़ी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी भी काम पे जाते हो, फर्स्ट डे होता है आप लोगों का, आप लोग दिमाग में बैक एंड में बहुत कुछ चलता रहता है आप लोगों के। सच में बताऊँ मैं, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहले दिन काम पे जा रहे हो, क्योंकि मैं पहले दूसरे स्टेशन पे काम करता था, पहले हर जगह पे गया था, लेकिन स्टेशन जो स्ट्रोक यूनिट है, मैं वहाँ की टीम को नहीं जानता था कि लोग कैसे वहाँ पे काम करने वाले, मेरे साथ में मेरे कोलीग्स कैसे हैं। तो थोड़ा-सा डर था बैक एंड में कि यार, मैं पहला वीक में बताऊँ सही में, मैंने काम सही किया, मैं ज़बरदस्त काम कर रहा था, सीख रहा था, प्रॉपर सही सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैं इतना बोल नहीं पा रहा था, इतना खुला नहीं था, ओपन नहीं था उन लोगों के साथ में। थोड़ा होता है, थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी अगर आप लोग अनजान टीम के साथ काम कर रहे हो, तो शुरू का 1 वीक 10 दिन आप लोगों को थोड़ा-सा ओपन होने में टाइम लग जाता है। तो मैं वहाँ पे 1 वीक के बाद ओपन हो गया उनके साथ, अभी मैं पूरा ओपन हूँ, मैं बता रहा हूँ। उनके साथ मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन उसके बाद मैं जैसे उन लोगों के साथ खुल गया, तो वो मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हरामज़ादे बोलते हैं, जो यूट्यूब पे आकर के बकचोदी करते हैं, रेसिज़्म वगैरह की बातें करते हैं। इनको इतने चमाट मारूँगा ना मैं, इन्हें बेटी चोद के इनको जब अकल आएगी। तो बोलते हैं कि रेसिज़्म, इतनी प्यारी टीम है यार, मैं बता रहा हूँ, मैं कल अकेला मेल हूँ वहाँ पे, बाकी सारी फीमेल है, मैं बता रहा हूँ। मेरे अलावा कोई 7 या 8 बंदे और वहाँ पे काम करते हैं, डॉक्टर हैं, थेरेपी करवाने वाली होती हैं, थेरापिस्ट बोल देते हैं इंग्लिश में, सॉरी। तो जैसे वहाँ पे आती है लोगोपेडी, जो लकवा करने के बाद पैरालाइज़ पेशेंट होता है, वो बोल नहीं पाता, कई बार उसकी ज़ुबान नहीं होती, तो उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, या फिर उसको खाना नीचे तक लेके जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस करवाती है और चेक करती है बंदा बोल कैसे रहा है, तो लोगोपेडी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में आप सर्च कर लेना जो भी बोलते हैं। उसके बाद आती है एर्गोथेरापेउटिन। एर्गोथेरापी होती है जो फाइन मोटोरिक, जो कि हाथों के मूवमेंट के लिए, पैर-पूर की मूवमेंट के लिए वो चीज़ करवाई जाती है। तीसरा होता है फिजियोथेरापी, के बारे में बहुत से बंदे मेरे को पूछते हैं, तो फिजियोथेरापी भी वहाँ पे आती है, और जो बंदे को डेली वेज में, डेली रूटीन में, यानी कि मोबिलाइज़ेशन मोबिलाइज़ेशन में उसकी हेल्प करती है, उसको मूव कराने में, उसको चलाने में, करने में। तो वो लोग, शुरू में मैं उनके साथ ओपन नहीं था, लेकिन अभी मैं उनके साथ ओपन हो गया हूँ और खूब मज़ा आ रहा है मेरा। उनके साथ हँसते हैं, बैठ के बात करते हैं, कोई मेरे को उल्टा नहीं बोलता, कोई मेरे को सीधा नहीं बोलता, और मेरे को एक मेंटोर मेरे ऊपर काम करता है, क्योंकि 3 महीने की मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो फर्स्ट मंथ मेरा चला गया, 2 मंथ अभी और मेरे पास हैं, तो 3 मंथ की ट्रेनिंग के ड्यूरिंग पीरियड तो मेरे पास एक मेंटोर रहता है, एक नॉर्मल, यानी कि जो मेरे ऊपर काम करती है, स्पेशल मेरे को देखती है कैसे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे नहीं। वो देखती नहीं है कि सारा वक़्त मेरे ऊपर देख रही है, मैं करता हूँ सब कुछ। अगर मेरे को कोई डाउट होता है, तो मैं उसको तुरंत जाके पूछ लेता हूँ, मेरे को ये दवाई समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो ये मेरे को कौन-सा क्या करना है, तो क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ वो देखती है। और मैं जो बाद में डॉक्यूमेंट करता हूँ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो मान के चलो, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट की, तो वहाँ पे जैसे मॉर्निंग शिफ्ट चलती है सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे तक, तो 12 बजे तक मैं सारे डॉक्यूमेंट कर करा के सारा कुछ फिनिश कर देता हूँ, और उसको बोल देता हूँ कि तुम एक बार कंट्रोल कर लो, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो तुम देख लेना, अगर चेंज करना है तो। सब सही चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई रेसिज़्म नहीं है, इतने सपोर्टिव, इतने प्यारे लोग हैं। जो मेरी स्टेशन की लाइटुंग है, यानी कि जो पूरे स्टेशन को हैंडल करती है, जो हमारा प्लान बनाती है, किसकी शिफ्ट कब लगनी है, कब कैसे क्या लगना है, इतनी प्यारी है, इतनी सपोर्टिव है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी सारी की सारी चीज़ वो करवा रही है, ए टू ज़ेड। मैं बोलूँ तो वो मेरी मेंटोर है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ। तो लर्निंग कर्व की बात करें तो भाई, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं बहुत सारी, नई एक्सपीरियंस हो रहा है, नए पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, कोई मैंने ऑब्ज़र्व करी, डॉक्टर को मैंने तुरंत बताना है। तो ये चीज़ें बहुत सी मेरे अंदर निखार लेके आ रही हैं, जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मेरे साथ इतनी सपोर्टिव टीम है, तो मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता जो होगा देखा जाएगा। मेरे साथ सपोर्टिव टीम है, मेरे साथ मेरा मेंटोर है। अगर बात करें तो पेशेंट के साथ कनेक्शन की, या फिर हम बात करें पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन की, तो वो मेरी लाजवाब है शुरू से ही, पहले दिन से ही। क्योंकि मैं सारे पेशेंट हो गए, जितने भी लोग हो गए, जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सबके साथ
घुल मिल के रहता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, अच्छे से रिस्पेक्ट देता हूँ, अच्छे से केयर करता हूँ, ध्यान रखता हूँ हर छोटी-छोटी बारीकी चीज़ों का। क्योंकि ये चीज़ मुझे मुझे आनंदित करती है, मुझे मज़ा आता है ये जर्नी में, क्योंकि मैं सामने वाले बंदे को केयर कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, उसको प्यार दे रहा हूँ, उसको कितना अच्छा महसूस होता होगा यार। तो वो चीज़ें ध्यान रखता हूँ मैं, और ताकि मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो लोग मुझे भी उतनी ही उल्टी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मैं इस वजह से लोगों की केयर करता हूँ, और करनी भी चाहिए हमें, हमारे बूढ़े लोगों की, हमारे से बड़े लोगों की, चाहे वो कैसा भी है। अगर हम बात करें तो सेल्फ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस तो आप लोग मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे, मैंने चश्मा लगा रखा है, बहुत महँगा है। तो कॉन्फिडेंस पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं है। कभी भी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, पहले दिन जिस दिन काम पे गया, और आज 1 महीना मुझे काम करते हो गया है, 1 महीना 1 वीक कोई मुझे काम करते हो गया है। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ स्मूथली जा रहा है सब कुछ इस ट्रेनिंग पीरियड में 3 मंथ की। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, थोड़ा-सा एक बार एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं। आप लोग बोलते हैं कि भाई सैलरी कितनी है वहाँ पे आप लोगों की, और एनवायरनमेंट कैसा है? लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं है? सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हो जाता है थोड़ा-थोड़ा, किस चीज़ में हो जाता है? क्योंकि जब पेशेंट आता है ना, पेशेंट जो आ गया हमारे पास, जिसको बोलने की प्रॉब्लम हो रखी है, उसकी जीभ नहीं हिल रही है, ज़ुबान नहीं उठ रही, तो बोलता कुछ हो रहा है, डिसआर्थरिस बोलते हैं उसको। तो डिसआर्थरी में समझ नहीं आता कई बार कि ये बोल क्या रहा है। वो उनको भी नहीं समझ में आता, जर्मन्स को, जो मेरे साथ टीम काम करती है कई बार। तो वहाँ पे थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर लगता है कि हाँ यार, ये बोल क्या रहा है, वो लैंग्वेज इश्यू वहाँ पे समझ नहीं आता कि पेशेंट कहना क्या चाहता है, माँग क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा बोल सकता हूँ कि मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। अगर हम बात करें कि हाँ, बोलते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, सब कुछ स्मूथली है, प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। अगर हम बात करें तो सैलरी की, अगर बात करें सैलरी में आप लोगों को बताऊँगा नहीं, फिर इंडियन रुपीज़ की अगर हम बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई टैक्स टैक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं वो कंप्लीट मेरी पूरी की पूरी, कि टैक्स कटता कैसे है। आप लोगों को तो पता भी नहीं लगता टैक्स कितना कटता है, कितना नहीं कटता है। ये बोलते रहते हैं कि टैक्स इतना कट गया, उतना कट गया। टैक्स पे तू टैक्स से तुझे क्या लेना है, कितना कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है टैक्स से? तेरे अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं, तुझे उसी से मतलब है ना। मेरे अकाउंट में जितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, जिस दिन क्रेडिट हो रहे हैं, तो मुझे उसी से मतलब है। मेरे को क्या मतलब कितना कट गया, कितना नहीं कट गया यार, मेरे को क्या मतलब उस चीज़ से? तो मेरे अकाउंट में मैं ये नहीं बताऊँगा कि इतनी स्पेसिफिक सैलरी आती है। आप लोगों को मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि हाँ भाई, 2 लाख से और 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में थोड़ा इतना हो जाता है कि ऑलमोस्ट इतनी सैलरी आ जाती है यहाँ पे हर नर्स की। तो एवरेज नर्स यहाँ पे 2.5 लाख से अबव कमाती ही कमाती है। अकाउंट में आने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ना कि एक ब्ला जो भी कर रहे हैं। 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में सैलरी आप लोगों की आती है। टैक्स कटा करके, आपको मतलब नहीं है कितना कट गया, कितना नहीं कट गया। आप लोगों के भेजे के दिमाग के पुर्जे उड़ जाएँगे अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि किस-किस चीज़ में कटा है, कितना-कितना कटा है, क्या प्रॉब्लम है? तेरे को सैलरी मिल गई, तेरे को तू अपनी ऐश कर। जर्मन में नहीं पूछते यहाँ पे इतना कितना कट गया, कितना नहीं कट गया, नॉर्मल है, सब पता है। तो बस अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, बस ये मेरे को लग रहा है कि आपकी सैलरी इतनी आ रही है, आप उसमें संतुष्ट हो जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे खर्चे निकल जाएँगे, सेविंग अच्छी हो जाएगी, ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, इतनी सैलरी आपकी आ जाती है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? प्राइवेट प्लेन चाहिए, प्राइवेट प्लेन लेने के लिए फिर यहाँ पे नर्सिंग नहीं करनी पड़ती, फिर कुछ और काम करने पड़ते हैं उनके लिए। धंधे करने पड़ते हैं, बिज़नेस करने पड़ते हैं। और ये इंस्टाग्राम की रील देखना बंद कर दो कि टैक्स इतना कटता है, टैक्स उतना कटता है, कितना भी कटे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार? जितना कटेगा, जितना मिलेगा, मिल जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और आगे हम जहाँ पे भी मूव करेंगे, जिस सिटी में भी जाएँगे, कहीं पे भी यहाँ पर रहने के बाद आप लोगों को वो भी जर्नी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो फिर कोई डाउट है तो कमेंट में बताएँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग दिमाग में है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप लोग सेशन बुक कर सकते हैं। मात्र 599 रुपीज़ है मुझसे पर्सनल टॉक करने के लिए 20-25 मिनट। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो और एक नए लुक के साथ और एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए जय हो।